जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे श्री कबीर पब्लिकेशन की पुस्तक पटवारी परीक्षा के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासागर। आइए शुरू करते हैं। भारत में पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास। पंचायती राज का उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक ले जाना। लॉर्ड मायो ने 1870 में स्थानीय स्वशासन लागू करने की अनुशंसा की थी। लॉर्ड रिपन 1882 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। प्रथम बार स्थानीय बोर्ड की स्थापना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। शाही विकेंद्रीकरण आयोग, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। इसकी अनुशंसा में 1920 में पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। श्रीमन्नारायण संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था। इन्होंने पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था, जो कि अनुच्छेद 40 में वर्णित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह अमेरिका से लिया गया था। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन स्तर की वृद्धि करना है। नागौर, राजस्थान, यह एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। बलवंत राज मेहता की सिफारिशों से लागू हुआ था। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। अब आते हैं पंचायती राज का विकास कैसे कैसे हुआ, तो हम देखते हैं। देखते हैं सन 1959 से सन 1964 तक इसे पंचायती राज का उत्थान काल कहते हैं। सन 1965 से 69 तक यह ठहराव काल के नाम से जाना जाता है। सन 1969 से 83 तक यह ह्रास काल के नाम से जाना जाता है और सन 1983 के बाद पुनरोदय काल के नाम से जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। अब आते हैं कुछ रोचक तथ्य। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। यानी कि ग्राम पंचायत की जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आए तो लाट द्वारा निर्णय होता है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा। आइए और देखते हैं। एक पंचायत के भंग होने से 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा। ग्राम सभा से अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं। संविधान में लंबी बहस के पश्चात शासन के विकेंद्रीकरण पर सहमति बनी और गांधी मॉडल पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांव स्थानीयता, उपेक्षा, जातिवाद तथा संकीर्णता का गढ़ होता है। भारत में स्थानीय निकाय समानता पंचायत एवं नगर पालिका को कहा जाता है। मौर्य काल
में कर वसूली अन्न के रूप में की जाती थी। मौर्य काल में जो कर वसूली होती थी वह अन्न के रूप में की जाती थी, जिसे इकट्ठा करने के लिए कोष्ठागार का निर्माण किया जाता था। ग्राम सभा को बिहार में ग्राम जनपद तथा मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने पंचायतों को लघु गणराज्य कहा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने स्थानीय स्वशासन के विषय को प्रांतों के अधिकार में स्थानांतरित किया था। सन 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायतों अधिनियम को पारित किया था। सन 1926 तक 6 देशी रियासतों ने पंचायत कानून पारित कर लिया था। वैधानिक स्थिति स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कतिपय कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की स्थानीय शासन की विशेषताएं हैं। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता को पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो पंचायती क्षेत्र होगा वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको यह पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।